मुसलमान विधायक चुनकर आएंगे तो आप बीजेपी की जो सरकार आएगी बंगाल में, मुसलमान विधायकों को विधानसभा के बाहर रास्ते पर फेंक देंगे? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? शुभेंदु अधिकारी आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, हाँ। ये उनका बयान। बिल्कुल, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इस देश में ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूं ये सब जानते हैं, जितने भी कानून के जानकार, लोकतंत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब कहते हैं। किसी के कहने से कैसे कुछ हो सकता है? मैं मानता हूं जो चीज लोकतंत्र के अधीन आती ही नहीं, जो आपके अधिकारों के अधीन आती ही नहीं, जो चीज संविधान इजाजत देता ही नहीं, वो तो कोई भी नहीं कर सकता, चाहे मैं हूं या वो कोई। असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक बात कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस देश में वही अभिव्यक्ति की आजादी की जहां तक बात है, बहुत लोग बहुत से लोकतांत्रिक बात कहते हैं। कितना उनको माना जाता है और कितनी वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई सनातन मलेरिया है, सनातन डेंगू है, सनातन खत्म होना चाहिए, इट शुड बी द इरेडिकेशन ऑफ सनातन, तमाम चीजें करी। और मैं तो कहता हूं ठीक है, वो तो वहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेटों ने कहा, जो मंत्री हैं उनका कुछ नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हाँ, ये चीजें कानून से, लोकतंत्र से, संविधान से संभव ही नहीं है। तो जाहिर है कैसे हो सकता है? मतलब शुभेंदु अधिकारी अलोकतांत्रिक बात कह रहे हैं, असंवैधानिक बात कह रहे हैं। हाँ, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य अलोकतांत्रिक बात कह रहे थे, और जहां तक बात है खासतौर पर ये रविंद्र कॉन्स्टेंटाइन अलोकतांत्रिक बात कह रहे थे, उदयनिधि स्टालिन लोकतांत्रिक बात कह रहे थे, जगदानंद जी ने भी कहा था अलोकतांत्रिक बात थी, चंद्रशेखर जी ने कहा था अलोकतांत्रिक बात थी, जितेंद्र अवार्ड ने कहा अलोकतांत्रिक बात थी, महुआ मोइत्रा ने कहा माँ काली के मुंह में सिगरेट लगाकर और उनको जो है उनके पास एक फ्रीडम फ्लैग देकर जिस तरह से उनकी तस्वीर लगाई और उसके बाद एक चैनल के कॉन्क्लेव में कहा कि ये मेरी लोकतांत्रिक आजादी है। 2022 की बात कर रहा हूं। जाहिर है तो पार्टी विद द डिफरेंस का एक टैग है शिवम, और मैं बीजेपी को लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी की और फिर उसके पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैं वहां से इसके ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखूं तो ये पार्टी विद द डिफरेंस है, ये टैग हटा देना चाहिए शिवम त्यागी बीजेपी को। अब आप ये मानती हैं कि हम पार्टी विद द डिफरेंस हैं? अगर उदयनिधि स्टालिन से, अगर नहीं भैया, आपको तय तो करना पड़ेगा। हम कंपेयर करेंगे बीजेपी को, जो चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी है। तय नहीं, मैं आप डिफेंड कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी को। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो आते ही कहा कि बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं एक चीज जरूर कह रहा हूं कि इस तरह की स्टेटमेंट्स की तो लाइन है और देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिन्होंने नहीं कहा हो। भाई जगदानंद जी ने ना कहा हो, चंद्रशेखर आरजेडी ने ना कहा हो, इसके अलावा जितेंद्र अवार्ड एनसीपी ने ना कहा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ना कहा हो, महुआ मोइत्रा ने ना कहा हो, इसके अलावा खासतौर पर अगर मैं बात करूं मणिशंकर अय्यर ने ना कहा हो, इसके अलावा एसटी हसन ने ना कहा हो। किसने नहीं कहा? सबने कहा। और मैं मानता हूं कि सबने जिस और इसीलिए अगर क्योंकि सबने कहा एचटी हसन तक आप पहुंच गए तो नहीं पहुंचना चाहिए। अगर सब नहीं पहुंची ना, अगर सबने कहा तो सतीश गौतम को भी ये कह देना चाहिए पलटकर, एक्शन का रिएक्शन, कि अगर मारपीट करने की कोशिश की तो हम ऊपर पहुंचा देंगे। सीधे मारने की, जान से मारने की धमकी देनी चाहिए एक सिटिंग सांसद। मैंने सतीश गौतम जी की स्टेटमेंट सुनी, मुझे उसमें कोई उनका जो टोन और उनकी बातें थी, जो टोनैलिटी थी, वो बिल्कुल कहीं जान से मारने वाली बात नहीं। मुझे लगा ऐसा हो सकता है कि कहीं आसपास भाई वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाने की बात कर रहे हो या सेकंड फ्लोर पे, कि भाई जब तक लड़ाई झगड़ा अगर कोई करेगा तो हम उनको ऊपर रखेंगे ताकि आपस में दिक्कत ना हो। इस तरह की शायद सुना दूं शिवम, मैंने सुना है, मैंने सुना है। नहीं, क्योंकि आपको टोटलिटी में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही तो मैं सुना देती हूँ कि वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा रहे थे। शिवम उन्होंने कहा कि ऊपर पहुंचा देंगे। हो सकता है कि भाई वो फर्स्ट फ्लोर पे कह रहे हो कि जब तक लड़ाई होगी जब तक फर्स्ट फ्लोर पे रख देंगे। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पर रख देंगे। एक बार जरा सतीश गौतम उस समय किस प्रभाव में बोल रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, वो क्लैरिटी नहीं। बट ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कहा कि भाई मैं फर्स्ट फ्लोर पे उनको रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। शिवम, उनका सेंस ये था। एक सेकंड जी। सबसे बड़ा सवाल, एक बेहद संजीदा, बहुत गंभीर मंच, गंभीर सवाल पूछती हूँ, गंभीर जवाब की तवक्को रखती हूँ। सुनिए ना, छोटे भाई की जैसे हैं आप मेरे। गंभीर सवाल पूछूंगी, गंभीर जवाब की तवक्को रखती हूँ। और मैं एक सिटिंग सांसद का सवाल पूछ रही हूँ, एक सिटिंग एमपी का। मैं सुना देती हूँ आपको सतीश गौतम क्या कह रहे थे। आप टोटलिटी में एक बार देख लीजिए। आप एक मिनट क्यों खराब करना चाहते हैं? पहुंचाने की बात कर रहे थे। पीसीआर सुनाइए जरा सतीश गौतम का बयान। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। कोई नहीं होगा, मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई शिवम, जो मारपीट करेगा उसे ऊपर पहुंचा देंगे। ऊपर दूसरी छत पे पहुंचा देंगे। ऐसा भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। मैं तो खुद कह रहा हूं कि उनकी मानसिक स्थिति उस समय कहां रही हो। वो एक सिटिंग सांसद हैं और उनका सीधा कहना था कि मारपीट नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, एजेंडा ये है होली शांति से मनाई जाए। आजकल पता नहीं लोगों को रघुराज सिंह जो कह रहे हैं कि यमराज के यहाँ का टिकट कटा लें, वो भी ऊपर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। यमराज तो अब
ये बहुत ही स्वाभाविक है कि यमराज तो ऊपर ही बैठे हैं। इस देश में लोकतंत्र के तहत इस तरह की चीजें कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, जरूर जाहिर है कि अगर कोई भी इस तरह की बातें करता है तो इस देश का संविधान इस तरह की चीजों की इजाजत देता ही नहीं, और आप इस तो तरह की फिर बातें अभी कर ही नहीं तक सकते। रघुराज सिंह के खिलाफ इस तरह की बातों की इजाजत संविधान नहीं देता, तो रघुराज सिंह के खिलाफ कोई शिकायत, कोई एफआईआर यूपी के किसी थाने में दर्ज क्यों नहीं हुई भाई? डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है? तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है? हो तो मुझे निकाल कर जरा दिखाइएगा। मणिशंकर अय्यर के कोई खिलाफ एफआईआर हुई हो तो मुझे निकाल कर दिखाइएगा। जगदानंद जी के खिलाफ हुई हो तो मुझे निकाल कर दिखाइएगा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ हुई हो बंगाल में हो तो दिखाइएगा। सारी एफआईआर भारतीय जनता पार्टी पर ही चाहिए, उनके नेताओं पर चाहिए। ये जो सबके बिगड़े हुए बोल हैं और जहां पर जिस तरीके से होली से लेकर सनातन धर्म को खत्म करने से लेकर और तमाम चीजों की बातें की जाती है, माता काली को लेकर इतनी सारी बातें की जाती, कभी एफआईआर हुई क्या? सवाल जवाब बराबर होने चाहिए अगर सवाल जवाब ही करने हैं तो। मतलब एक सेकेंड जी बोलिए। एक मंत्री, एक सांसद, एक विधायक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और शिवम त्यागी ये कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि भाई दूसरी पार्टियों के लोग भी तो वो बयान देते हैं, उनकी पार्टियों के लोग बयान देंगे, मैं सवाल पूछूंगी। मतलब शिवम त्यागी आप ये सवाल कह रहे हैं क्योंकि महुआ मोइत्रा के खिलाफ बंगाल में एफआईआर दर्ज नहीं हुई इसलिए सतीश गौतम गलत भी करेंगे तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं होगी, रघुराज सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं होगी, केतकी सिंह डिवीजन पैदा करेंगी लेकिन बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं होगी। 7:27 हुए, 7:45-50 तक आपका शो जाता है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कब एफआईआर होगी ये सवाल आपने अपने पूरे समय में पूछा हो अगर टीएमसी से तो मुझे बता दीजिएगा। मणिशंकर से जब उन्होंने कहा उनसे पूछा हो तो बता दीजिएगा। जगदानंद जी से पूछा हो तो मुझे बता दीजिएगा। तेजस्वी जी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे जगदानंद जी, उनके लिए पूछा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो जैसे आप उनसे नहीं पूछ रही थी लेकिन मुझसे पूछ रही हैं तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि हाँ ऐसा हुआ है। ऐसा बायस रवैया नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं बचकर नहीं भाग रहा हूं, मैं तो आपके सामने बैठा हूं जवाब दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सवाल बराबर होने चाहिए। शिवम एक सेकंड जी बताइए, एक सेकंड। भैया कार्रवाई करनी है एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, मेरा काम सवाल पूछना है। हाँ, अभी जो हफ्ते भर से चैप्टर चल रहा है उसमें सारे कल्प्रेट अगर बीजेपी के हैं तो मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं ऑपोजिशन के? आपने सवाल पूछना आपका सवाल है, ये भूल गई कि सिर्फ भाजपा से नहीं सबसे। मैं डेट के साथ लेकर बैठा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगस्त 2023, डीएमके के प्रवक्ता कॉन्स्टेंटाइन रविंद्र सितंबर 2023, उदयनिधि स्टालिन सितंबर और अक्टूबर 2023, आरजेडी के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जनवरी 2023, आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह सितंबर 2023, जितेंद्र आवाड 16 दिसंबर 2023, महुआ मोइत्रा, इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो 2022। ठीक, सवाल कहां है दिखाइए, इनकी पर्टिकुलर निकलवा लीजिए, सवाल पूछा हो तो मुझे भी बता दीजिए, लेकिन मैं जवाब देकर जाऊंगा, मैं इनकी तरह नहीं। सेकंड भाई, आप ये जो नॉन स्टॉप ट्रेन चलाते हैं मुश्किल में, मैं आपका सवाल ये पता नहीं है पर्सनल क्यों हो जाती है, समझ में नहीं आता। मैं कोई नॉन स्टॉप नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपके सवाल का। आपका कैसा तरीका है? मैंने कुछ कहा है क्या आपको? मेरा तरीका मुझे बोलने दीजिए। अच्छा सुनिए तो, बोलिए ना। 2023 के बाद से आपकी इस पूरी फेहरिस्त में एक बयान नहीं है। 2024 पूरा बीत गया, 2025 के 3 महीने बीत गए। मैं हफ्ते भर के बीजेपी के नेताओं पर जो बयान है उन पर सवाल पूछ रही हूँ। आप ढूंढ कर ले आए 2023। आप मुझे बताइए, रुकिए एक सेकंड, आप प्लीज पूछिए। आप मेरे समय में आप ही बोलती रही। शुभेंदु अधिकारी अलोकतांत्रिक बात कह रहे हैं, ये आपने माना? रघुराज सिंह भी अलोकतांत्रिक बात कह रहे हैं, इस बात की इजाजत नहीं देता। नहीं देता? रघुराज सिंह जो कह रहे हैं इजाजत मैंने कहा बिल्कुल नहीं देता। मैंने तो कहा ना, इस देश में हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। सतीश गौतम जो कह रहे हैं, मैंने कहा भाई वो उनका मानसिक अवस्था क्या थी, उन्होंने किस सिचुएशन में कहा, शायद वो फिर ऊपर लेकर जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। केतकी सिंह जो कह रही है, मैंने कहा बिल्कुल अलग वार्ड खुलवा दो मुसलमानों का। बिल्कुल बिल्कुल संविधान इजाजत नहीं देता। नहीं देता। अनुज चौधरी जो कह रहे थे, मैं मानता हूं अगर रंग गलती से गिर गया और इतना बुरा लग जाए तो हाथ कटवा दो। ये स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं, लेकिन उन्होंने जो होली के परिप्रेक्ष्य में कहा वो बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं। हाथ कटवा दो अगर रंग गलती से गिर जाए। मैंने तो क्या कहा, आपने सुना नहीं? मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं, लेकिन उन्होंने जो होली के परिप्रेक्ष्य में कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। उसमें मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि 2023 की स्टेटमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2023 में आप शो नहीं कर रहे थे या 2023 का आप रिकॉर्ड नहीं निकाल सकते। 2023 निकालिए और अब 2025 सुना देता हूँ, अब 2025 बता देता हूँ। ये कुंभ क्या होता है, ये कुंभ से क्या मतलब होता है, कुंभ से बीमारी ठीक नहीं होती, कुंभ से रोजगार मिलता है कि ये 2025 के हैं। कहां हुई एफआईआर? एफआईआर कहां हुई? एफआईआर कहां हुई? निकाल के दिखा दीजिए मुझे। नहीं, आपने कहा कि मैं 2023 के मुझे बता रहे हो, मैं 2024 के पीछे नहीं सोच सकती, तो 2025 का बता दिया, उस पर बता दीजिए कहां एफआईआर। अच्छा ठीक,
जी मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए, आप ही बोल रही थी अभी। आपने मैं रघुराज 30 सिंह सेकंड पर बोला हूं, बता 1 मिनट दिया, बोलिए आप। केतकी सिंह पर बता दिया, सतीश गौतम पर जी, बता मैं सब पर दिया, बताऊंगा। अनुज चौधरी पर बता जी। दिया। बस एक जवाब मुझे और चाहिए आपसे। जी। हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ये देश संविधान से चलता है? अगर वो ये कहते हैं कि भाई सांस्कृतिक तौर पर इस तरह की बातें हैं तो बात अलग है, वरना मैं मानता हूं कि ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। ये बाबा भीम राव और अम्बेडकर के संविधान में से हिंदू चलने वाला राष्ट्र देश। का जिक्र है क्या? मैंने कहा ना, मैंने खुद ही कह दिया बिल्कुल नहीं है। मैंने कब कहा कि जिक्र है? बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं कि ये बीजेपी देश के संविधान सारे से चलता नेता- आया ठीक है, आगे चलेगा, और जब तक ये देश है संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा। तो ये बिल्कुल। बीजेपी के ये एक सीरीज में जो सारे बयान हैं ये अनडेमोक्रेटिक हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं मानता हूं चरण कि- सिंह सप्रा, बल्कि कंचना